अक्सर हम लोगों को कहते हुए ये सुन सकते हैं कि सरकार ने ये काम बड़ा अच्छा किया और सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने सड़क नहीं बनवाई है, एरिया में स्कूल नहीं खुलवाया। बहुत बार हम इस तरह की बातें सुनते हैं। आखिर सरकार होती क्या है? सरकार कैसे बनाई जाती है? कितने प्रकार की सरकारें होती हैं और सरकार के काम क्या क्या होते हैं? सड़क बनवाएगा तो कौन बनवाएगा? पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं तो हटाएगा फिर कौन? अगर आपके मन में भी इसी तरह की क्वेरी है कि आखिर सरकार क्या होती है और उसके क्या क्या काम होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। क्लास गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट ऐसे लोगों का ग्रुप होती है विद द अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू गवर्न ए कंट्री और स्टेट, जिसके पास किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को गवर्न करने का, उस पर शासन करने का अधिकार होता है, तो वो गवर्नमेंट होती है। सबसे छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है ये। वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं? इट मेक्स डिसीजंस। गवर्नमेंट फैसले लेती है एंड गेट थिंग डन, और काम करवाती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज। कोई भी सामाजिक इशू होता है, अनियन के रेट बढ़ गए, टमाटो के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कहीं पे झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन सभी पे एक्शन लेती है गवर्नमेंट। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये और दूसरे इम्पॉर्टेंट काम भी करती है, सच है जैसे कि रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। पोस्टल यानी कि डाकघर की, और रेलवे चलाना, उनकी सेवाएं देना, ये भी गवर्नमेंट ही रन करती है। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। देश की सीमाओं की रक्षा करना। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और दूसरे कंट्रीज के साथ शांतिपूर्ण अच्छे संबंध बना के रखना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योर श्योर से बना हुआ वर्ड है, और ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है कि वो श्योर करे दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट। इनफ का मतलब मच, पर्याप्त, कि सब लोगों के पास, सिटीजन किसी भी देश में जो लोग पैदा होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, बस उनको ही सिटीजन्स कहते हैं, कि सभी सिटीजन्स के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हो एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज यानी कि हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये भी होने चाहिए। इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग सुनामी एंड अर्थक्वेक। जैसे आजकल फ्लड आया हुआ है, तो जो ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आजकल फ्लड आया हुआ है, तो जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी मदद करना भी गवर्नमेंट का काम है। अभी आप देख रहे होंगे कि एनडीआरएफ के जवान लोगों को कैसे हेलीकॉप्टर से बचा रहे हैं, और आर्मी भी गई है, तो ये सब गवर्नमेंट का फैसला होता है। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट होता है झगड़ा, विवाद। अगर कोई कहीं पर झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है, एंड और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, या किसी ने कोई क्राइम किया है, क्राइम कहते हैं अपराध, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं। ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। हाउ वेरियस टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी आपने ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। अब करती कैसे है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership. गवर्नमेंट अपनी लीडरशिप का यूज़ करके इन कामों को करवाती है, टेकिंग डिसीजन, फैसले लेकर, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज, इम्प्लीमेंट का मतलब तो लागू करना, दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। टेरिटरी होता है एरिया, उस एरिया में रहने वाले जितने लोग हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या उनके लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो वो सारे काम गवर्नमेंट उन्हें करने का फैसला लेती है, फिर करवाती भी है। लेवल्स ऑफ ए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कई तरीके की होती है, कई लेवल होते हैं उसके। तो ये देखिए,
लोकल लेवल, जो आपके शहर में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स इन विलेज, टाउन और लोकेलिटी, तो वो कहलाती है लोकल लेवल गवर्नमेंट। फिर होती है स्टेट लेवल, जो पूरे स्टेट में होती है। जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट अलग है, आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट दैट कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, वो गवर्नमेंट जो पूरे एक स्टेट को कवर करे, वहाँ सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये देखे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। और एक होती है नेशनल लेवल गवर्नमेंट, जो हमारे पूरे नेशन, पूरे कंट्री को देखती है। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, एंटायर का मतलब संपूर्ण। वो जैसे आजकल मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे कंट्री में, चाहे वो केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात, राजस्थान, कोई भी स्टेट हो, उन सब जगह पर वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है लोगों की, उनको देखना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लॉज एंड द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसे रूल बनाती है, उसका क्या तरीका है। लॉज का मतलब होता है कानून। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट लॉ बनाती है और जो भी उस कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए उन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो करना, मानना बहुत कंपलसरी होता है। विदाउट दीज लॉज, इन लॉज के बिना, द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन लेने की, वो किसी काम की नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया, डिसीजन लिया, और लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इसलिए लॉज होते हैं, वो हर किसी के लिए मानना ज़रूरी होता है, और जो मानते नहीं है उनको फिर जेल जाना पड़ता है, एक्शन होता है उनके अगेंस्ट। अब गवर्नमेंट होती कितने प्रकार की है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहली है मोनार्की। मोनार्क एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किंग, तो जहाँ पर किंग होते हैं वो मोनार्की है। हमारे कंट्री में तो किंग नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ कंट्रीज में हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। ये ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म होती है जिसमें कि किंग या क्वीन के पास सारी पावर होती है डिसीजन लेने की, रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाने की। द मोनार्क्स हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। राजा का अपना एक थोड़े से लोगों का ग्रुप होता है, टू डिस्कस मैटर्स विद, जिनसे वो अपने सारे बातें डिस्कस करते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन आखिर में फैसला क्या होगा, इसका जो पावर होती है वो मोनार्क के पास होती है। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार जो होती है वो डेमोक्रेसी होती है। द बेसिक आइडिया इज दैट, बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी में ये होता है दैट पीपल रूल देमसेल्व्स, कि लोग खुद ही शासन करते हैं, क्योंकि जो सरकार बनाते हैं वो लोग हम बीच में से होते हैं, हमारे में से। वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही जीत जाते हैं, वही लॉ बनाते हैं, फिर सरकार बनाते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, और इन रूल्स को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये क्या होती है, इट इज टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इस डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा। अब वोट, आपने देखा वोट डालना होता है, तो वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया हुआ था जिनके पास या तो अपनी प्रॉपर्टी हो और वो पढ़े लिखे हों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार जो एडल्ट हैं। एक गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक, कोई भी सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जब तक कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू ना करे। इसका मतलब क्या हुआ, एडल्ट होते हैं जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज के होते हैं। 17 वाला नहीं माना जाएगा, जैसे 18 होगा तो वो एडल्ट बन जाएगा और उसे वोट डालने का राइट होगा, उसी को ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि सभी लोगों को कंट्री में वोट डालने का अधिकार है। आई होप कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए।